आई एम धर्मेंद्र कुमार। सभी का स्वागत है मेरे इस केमिस्ट्री चैनल केमिस्ट्री ट्यूटर में। आज हम आप लोग के लिए लेकर आए हैं इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का बहुत ही इंपॉर्टेंट और इजी लेक्चर फ्यूल सेल। वीडियो स्टार्ट करने से पहले हमें आप लोगों से छोटी सी रिक्वेस्ट है, जिन लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दें, साथ ही ऑल नोटिफिकेशन ऑन कर दें ताकि मेरे द्वारा अपलोड किया वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुँचे सबसे पहले। लेट मी इंट्रोड्यूस माई सेल्फ, आई एम धर्मेंद्र कुमार एंड माई लवली चैनल केमिस्ट्री ट्यूटर। तो हम स्टार्ट करते हैं फ्यूल सेल। फ्यूल सेल इसका हिंदी होता है ईंधन सेल। यह जो लाइक गैल्वेनिक सेल, जो फ्यूल सेल होता है गैल्वेनिक सेल के जैसा होता है, न कि गैल्वेनिक सेल होता है। क्यों गैल्वेनिक सेल के जैसा होता है? क्योंकि गैल्वेनिक सेल में केमिकल एनर्जी इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट होता है। तो फ्यूल सेल में भी फ्यूल का जो केमिकल एनर्जी है वो इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट होता है, इसलिए वो गैल्वेनिक सेल जैसा है। फिर गैल्वेनिक सेल क्यों नहीं है? गैल्वेनिक सेल के जैसा क्यों है? क्योंकि देखिए, कोई भी सेल में एक एनोड होता है, कैथोड होता है, एक इलेक्ट्रोलाइट होता है। तो जो गैल्वेनिक सेल का एनोड होता है वो निगेटिव होता है और जो कैथोड होता है पॉजिटिव होता है, जबकि फ्यूल सेल का जो एनोड होता है वो पॉजिटिव होता है और कैथोड जो है निगेटिव होता है। ये डिफरेंट है गैल्वेनिक सेल और फ्यूल सेल में। तो आप लोग अब समझ गए होंगे कि जो फ्यूल सेल है गैल्वेनिक सेल के जैसा है, क्योंकि गैल्वेनिक सेल में भी केमिकल एनर्जी इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट होता है और फ्यूल सेल में भी केमिकल एनर्जी इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट होता है। अब जो फ्यूल सेल होता है इसमें तीन चीज़ें होती हैं। फर्स्ट एनोड, जिस पर कि पॉजिटिव चार्ज होता है, इस पर ऑक्सीडेशन होता है क्योंकि यहाँ पर इलेक्ट्रॉन लॉस होता है। सेकेंड में कैथोड, इस पर नेगेटिव चार्ज होता है, यहाँ रिडक्शन होता है क्योंकि यहाँ पर इलेक्ट्रॉन गेन होता है। और थर्ड में इलेक्ट्रोलाइट होता है। जो हम लोग फ्यूल सेल में एनोड बनाते हैं वो एनोड पोरस ग्रेफाइट का होता है, यानी कि संरंध्र ग्रेफाइट का एनोड होता है, जिस पर हम लोग 50 atm प्रेशर पर हाइड्रोजन गैस को डालते हैं। जो इसमें हम लोग कैथोड लेते हैं वो भी हमारा पोरस ग्रेफाइट का ही होता है, यानी कि संरंध्र ग्रेफाइट का होता है, जिस पर हम लोग 50 atm प्रेशर पर O2 गैस को डालते हैं। दोनों ही इलेक्ट्रोड पोरस ग्रेफाइट का होता है। जिस इलेक्ट्रोड पर हम H2 गैस डालेंगे वो हमारा एनोड होगा और जिस इलेक्ट्रोड पर हम O2 गैस डालेंगे वो हमारा कैथोड होगा। इसमें जो इलेक्ट्रोलाइट यूज किया जाता है वो डाइल्यूट KOH या फिर डाइल्यूट NaOH का यूज किया जाता है। अब देखिए यह सेल होता कैसा है। तो इसमें एक ये कंटेनर होता है, ये हमारा जो है लिए हैं, ये कंटेनर है और इस कंटेनर में हम KOH या NaOH का एक्वा सोल्यूशन एज इलेक्ट्रोलाइट ले लेते हैं। सपोज हमने ये ले लिया है, ये KOH का एक्वा सोल्यूशन एज इलेक्ट्रोलाइट, और इसमें दो इलेक्ट्रोड बनाते हैं, एक ये इलेक्ट्रोड है और एक इलेक्ट्रोड है। दोनों इलेक्ट्रोड जो होता है वो पोरस ग्रेफाइट इलेक्ट्रोड होता है। यह पोरस ग्रेफाइट का इलेक्ट्रोड होता है इम्प्रेग्नेटेड विथ कैटालिट PT और Ag। जो ये पोरस ग्रेफाइट का इलेक्ट्रोड होता है वह प्लेटिनम या सिल्वर उत्प्रेरक से आवृत होता है और जो दोनों इलेक्ट्रोड होता है यह KOH के एक्वा सॉल्यूशन में डूबा हुआ रहता है। अब हम इस इलेक्ट्रोड पर 50 atm प्रेशर पर H2 गैस को डालते हैं तो यह हमारा एनोड हो जाता है, जिस पर कि पॉजिटिव चार्ज होता है, और इस इलेक्ट्रोड पर 50 atm प्रेशर पर O2 गैस को डालते हैं तो ये हमारा इलेक्ट्रोड कैथोड हो जाता है, जिस पर कि निगेटिव चार्ज होता है। अगर हम अपोजिट करते हैं, अगर इस इलेक्ट्रोड पर अगर हम H2 गैस को डालते तो फिर हमारा ये इलेक्ट्रोड एनोड हो जाता और इस पर पॉजिटिव हो जाता, और इस इलेक्ट्रोड पर अगर हम O2 गैस को डालते, यहाँ H2 की जगह O2 गैस को डालते तो यह इलेक्ट्रोड कैथोड हो जाता, निगेटिव होता है। यानी कि जिस इलेक्ट्रोड पर आप H2 गैस को डालिएगा 50 atm प्रेशर पर, वह इलेक्ट्रोड एनोड होगा
और उस पर पॉजिटिव होगा, और जिस इलेक्ट्रोड पर आप 50 atm प्रेशर पर O2 गैस को डालिएगा वो इलेक्ट्रोड कैथोड होगा, उस पर निगेटिव होगा। तो इस तरीक़ा से हमारा ये जो है सेल प्रिपेयर हो जाता है। अब इसमें है क्या कि आप जितना ही सप्लाई H2 और O2 को इसमें जारी रखिएगा उतना ही ज़्यादा ये सेल चलेगा। तो ये जो है एक तरह के H2 और O2 यहाँ फ्यूल का वर्क करता है, जिसके फ्यूल के एनर्जी इसमें इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट होता है इस सेल में। अब देखिए इसमें कुछ पॉइंट है, जैसे 2 इलेक्ट्रोड्स आर प्लेस्ड इन डाइल्यूट KOH। जो ये 2 इलेक्ट्रोड्स है, एक ये इलेक्ट्रोड एक इलेक्ट्रोड, यह जो है कहाँ रखा गया है, तो डाइल्यूट जो KOH है इसमें रखा गया है, यानी कि तनु KH में दोनों इलेक्ट्रोड को रखा जाता है। जो दोनों इलेक्ट्रोड है ये तनु KOH में रख दिया गया है। एक पॉइंट है कि H2 एंड O2 आर कंटिन्यूसली फीड इन द सेल। जो H2 और O2 है हम कंटिन्यू इसमें डालते जाते हैं। H2 गैस को इस इलेक्ट्रोड पर डालते हैं और O2 गैस को इस इलेक्ट्रोड पर डालते हैं, क्योंकि जितना हम डालेंगे उतना ही ये सेल चलेगा। अगर इसको डालना हम बंद कर दें, इस इलेक्ट्रोड पे H2 को डालना बंद कर दें और इस इलेक्ट्रोड पर O2 गैस को डालना बंद कर दें, तो फिर ये सेल भी काम करना बंद कर देगा। और एक ये पॉइंट है कि द गैसेज डिफ्यूज इनटू द इलेक्ट्रोड फोरस, यानी कि गैसें इलेक्ट्रोडों के सनद्र छिद्रों में विसरित हो जाते हैं। जब ये गैसें इस इलेक्ट्रोड पर आता है तो जो इसके पोरस होते हैं उनमें ये डिफ्यूज हो जाते हैं गैस। हाइड्रोजन गैस ये पूरा इलेक्ट्रोड पर डिफ्यूज हो जाएगा, और ये हाइड्रोजन ऑक्सीजन गैस है ये पूरा इलेक्ट्रोड पर डिफ्यूज हो जाएगा, क्योंकि इसमें सनद्र छिद्र होते हैं और उन सनद्र छिद्रों में ये विसरित हो जाते हैं। हाइड्रोजन इस इलेक्ट्रोड के सनद्र छिद्र में विसरित हो जाता है, ऑक्सीजन इस इलेक्ट्रोड के सनद्र छिद्र में विसरित हो जाता है। तो आप लोग इसको कॉपी कर लें। आगे हम लोग देखते हैं यूज ऑफ फ्यूल सेल। तो फ्यूल सेल इज यूज्ड इन रॉकेट। ईंधन सेल का रॉकेट में उपयोग होता है। जो फ्यूल सेल होता है रॉकेट में हम लोग इसका यूज करते हैं। अब हम लोग अगला हेडिंग दे हैं रिप्रेजेंटेशन ऑफ फ्यूल सेल। ईंधन सेल का निरूपण। कैसे हम फ्यूल सेल को रिप्रेजेंट करेंगे? तो किसी सेल को रिप्रेजेंट करने के लिए एक लेफ्ट इलेक्ट्रोड होता है। सपोज ये हमारा लेफ्ट इलेक्ट्रोड हो गया, जो कि एनोड होता है, इस पर पॉजिटिव चार्ज होता है और इस इलेक्ट्रोड पर ऑक्सीडेशन होता है। एक हमारा राइट इलेक्ट्रोड होता है, तो ये हमारा राइट इलेक्ट्रोड हो गया जो कि कैथोड होता है, जिस पर कि निगेटिव चार्ज होता है, और ये जो है रिडक्शन होता है। तो इस सेल में भी, फ्यूल सेल में भी एक लेफ्ट इलेक्ट्रोड होगा जिस पर एनोड होगा, पॉजिटिव चार्ज होगा और इस पर ऑक्सीडेशन होगा। एक राइट इलेक्ट्रोड होगा जो कि कैथोड होगा, इस पर नेगेटिव चार्ज होगा और इस पर रिडक्शन होगा। और हमारा जो है ये जो इलेक्ट्रोलाइटिक सेल है, इसको हम लोग मिडिल में दर्शाते हैं इलेक्ट्रोलाइटिक सेल को, और इसमें हमारा इलेक्ट्रोलाइट रहता है। तो हमारा जो इसमें इलेक्ट्रोलाइट है, जो इलेक्ट्रोलाइटिक सेल है, इस इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में इलेक्ट्रोलाइट कौन सा है? तो इलेक्ट्रोलाइट है हमारा KOH का एक्वा सोल्यूशन। तो हम यहाँ पर KOH का एक्वा सोल्यूशन लेते हैं, बट 4 KOH का एक्वा सोल्यूशन लेते हैं। जब एक्वा सोल्यूशन बनाते हैं तो डिकम्पोज होकर के 4K प्लस इन एक्वा सोल्यूशन प्लस 4OH माइनस इन एक्वा सोल्यूशन देता है। अब जो हमारा एनोड है, इस एनोड पर हम H2 गैस डाल रहे हैं, जिसकी वजह से ये वाटर रिलीज करता है। तो यहाँ पर भी हमारा जो है इस एनोड पर जो है 2H2 गैस होगा, जो कि यह H2 गैस इस इलेक्ट्रोड पर जो KOH का OH माइनस आयन है, इससे रिएक्शन करके ये वाटर बना लेता है। ये वाटर देखिए बन करके इस इलेक्ट्रोड से निकल रहा है, तो वाटर बना लेता है। तो यहाँ पर जो है इस एनोड पर जो है जो हाइड्रोजन गैस है वह इस हाइड्रोक्सिल आयन से रिएक्शन करके वाटर बनाता है इस पर। ये हो जाएगा हमारा 2H2O, जो कि लिक्विड होता है। और जो कैथोड है,
कैथोड पर हम लोग ऑक्सीजन गैस डाल रहे हैं, तो ये ऑक्सीजन गैस जो है इसमें वाटर जो है, एक्वा सोल्यूशन जो बनाए हुए हैं, इसका जो वाटर है इस वाटर से रिएक्शन करके हाइड्रोक्सिल आयन देता है। तो यहाँ पर जो है हम O2 गैस तो कैथोड पर डालते हैं, और यह O2 गैस जो KOH का एक्वा सोल्यूशन बनाया गया है इसके वाटर से रिएक्शन करके हाइड्रोक्सिल आयन देता है। तो कैथोड पर हाइड्रोक्सिल आयन बनता है, यानी कि 4OH माइनस, ये एक्वा सोल्यूशन में होता है। ये हमारा हो गया रिप्रेजेंटेशन ऑफ फ्यूल सेल। आप लोग इसको कॉपी करें। हम लोगों ने देखा कि किस तरह से फ्यूल सेल को रिप्रेजेंट किया जाता है। अब हम लोग आगे देखेंगे कि जो एनोड पर इसका रिएक्शन होता है किस तरह का रिएक्शन होता है, और जो कैथोड पर रिएक्शन होता है वो किस तरह का रिएक्शन होता है, और दोनों रिएक्शन को जो हम लोग कंबाइन करते हैं तो हमारा ओवरऑल रिएक्शन जो आता है वो रिएक्शन कैसा होता है। तो यहाँ हम हेडिंग बनाए हैं द रिएक्शन टेकिंग प्लेस इन हाइड्रोजन ऑक्सीजन फ्यूल सेल। इसका हिंदी हुआ हाइड्रोजन ऑक्सीजन ईंधन सेल में भाग लेने वाली अभिक्रिया। देखिए रिएक्शन एट एनोड, जो एनोड पर रिएक्शन हो रहा है वो किस तरह का रिएक्शन हो रहा है। तो एनोड पर 2H2 जो है 2H2O में कन्वर्ट हो रहा है। तो यहाँ पर जो है 2H2 जो कि एक गैस है और ये कन्वर्ट हो रहा है 2H2O लिक्विड में। और जो कैथोड का रिएक्शन है, इस कैथोड के रिएक्शन पर O2 गैस 4OH माइनस में कन्वर्ट हो रहा है। तो यहाँ पर हम लिखेंगे O2 गैस या कन्वर्ट हो जा रहा है कैथोड इलेक्ट्रोड पर जो है O2 गैस 4OH माइनस में। तो यहाँ पर लिखेंगे 4OH माइनस, जो कि इक्वा सोल्यूशन में होता है। अब हम लोग इसको बैलेंस करेंगे। तो हम लोग फॉर बैलेंसिंग एक रूल जानते हैं, फॉर बैलेंसिंग रिडक्स रिएक्शन इन बेसिक मीडियम, यह जो रूल है 11th क्लास के रिडक्स रिएक्शन चैप्टर में पढ़ना है। इसमें हम लोग देखते हैं कि ऑक्सीजन को बैलेंस करने के लिए OH माइनस ऐड किया जाता है। ऑक्सीजन को बैलेंस करने के लिए अपोजिट साइड में OH माइनस को ऐड किया जाता है। हाइड्रोजन को बैलेंस करने के लिए अपोजिट साइड में H2O ऐड किया जाता है, और चार्ज को बैलेंस करने के लिए इलेक्ट्रॉन ऐड करके चार्ज को बैलेंस किया जाता है। तो बेसिक मीडियम का जो रिडक्स रिएक्शन होता है उसको बैलेंस करने के लिए O जो होता है OH माइनस द्वारा बैलेंस होता है, H जो है H2O द्वारा बैलेंस होता है, चार्ज जो है इलेक्ट्रॉन द्वारा बैलेंस होता है। तो यही रूल यहाँ अप्लाई करेंगे क्योंकि यह एक बेसिक मीडियम का रिएक्शन है। अब देखिए इसमें H4 है तो यहाँ भी H4 है, बट राइट साइड में आपका O2 है और लेफ्ट साइड में कोई O नहीं है। तो O को बैलेंस किसके द्वारा किया जाता है, OH माइनस के द्वारा किया जाता है। तो इधर 2O है तो इधर 2O के लिए हम 2OH माइनस लिखेंगे, क्योंकि 1O के लिए 1OH माइनस, तो 2O के लिए 2OH माइनस। तो इधर जो है राइट साइड में 2O है तो इधर भी 2O आना चाहिए, इसलिए हम यहाँ पर OH माइनस डालेंगे।
2H माइनस हो गया। अब जो 2H माइनस हमने डाला तो यहाँ जो हाइड्रोजन है, यह हाइड्रोजन लेफ्ट साइड में 2 इंक्रीज कर गया, क्योंकि अगर हम लेफ्ट साइड का हाइड्रोजन देखें तो 4 हाइड्रोजन यहाँ है, 2 हाइड्रोजन यहाँ, टोटल कितना हाइड्रोजन होगा 6। इधर कितना हाइड्रोजन है 4, तो हाइड्रोजन राइट साइड में डिक्रीज कर गया, लेफ्ट साइड में हाइड्रोजन इंक्रीज कर गया। तो हाइड्रोजन को बैलेंस करने के लिए हम क्या देखते हैं कि H2O ऐड करते हैं। एक हाइड्रोजन के बैलेंस के लिए 1H2O, तो 2 हाइड्रोजन के बैलेंस के लिए 2H2O। तो इधर हमारा 2 हाइड्रोजन इंक्रीज किया हुआ है, तो इधर हम 2H2O डालेंगे ताकि हमारा हाइड्रोजन जो है बैलेंस हो जाए। तो यहाँ डालेंगे हम 2H2O। अब हमारा दोनों साइड कंपेयर अगर हम करें तो हाइड्रोजन यहाँ 4 है और यहाँ 2 है, टोटल हाइड्रोजन कितना हुआ 6। तो यहाँ पर भी हाइड्रोजन जो है 4 है और यहाँ पर जो हाइड्रोजन कितना है 4 है, तो हाइड्रोजन हो गया हमारा 8। 4 2 6, इधर हो गया 4 4 8 हो गया। और ऑक्सीजन जो है इधर 2 है और इधर ऑक्सीजन जो है 2 यहाँ पर और 2 यहाँ पर 4 है, इधर ऑक्सीजन इंक्रीज कर गया। राइट साइड में ऑक्सीजन इंक्रीज किया गया, लेफ्ट साइड में ऑक्सीजन डिक्रीज कर गया उसके कंपेयर में। तो ऑक्सीजन को अगेन बैलेंस करेंगे और ऑक्सीजन को बैलेंस करने के लिए OH माइनस को ऐड किया जाता है। तो इधर 2O इंक्रीज किया हुआ है, तो यहाँ 2OH माइनस को हम लोग ऐड करेंगे। 2H माइनस। अब हम दोनों तरफ कंपेयर करें तो हाइड्रोजन 4 यहाँ, 2 यहाँ और 2 यहाँ, टोटल लेफ्ट साइड में कितना हाइड्रोजन हुआ 8। राइट साइड में कितना हाइड्रोजन हुआ 4 यहाँ 8। ऑक्सीजन लेफ्ट साइड में कितना हुआ तो 2 यहाँ और 2 यहाँ 4। राइट साइड में ऑक्सीजन कितना हुआ 2 यहाँ 4, यानी कि हाइड्रोजन ऑक्सीजन दोनों बैलेंस हो गया। बट चार्ज बैलेंस नहीं है। तो चार्ज बैलेंस करने के लिए हम क्या देखते हैं कि लेफ्ट साइड में 2 माइनस यहाँ है, 2 माइनस यहाँ है, तो टोटल 4 माइनस है। और राइट साइड में कोई माइनस चार्ज नहीं है, तो चार्ज को बैलेंस करने के लिए इलेक्ट्रॉन डाला जाता है। 1 इलेक्ट्रॉन डालेंगे तो 1 माइनस चार्ज बैलेंस होगा। यहाँ पर हमको 4 माइनस चार्ज को बैलेंस करना है, क्योंकि 2 माइनस चार्ज यहाँ है, 2 माइनस चार्ज यहाँ पर, यहाँ पर 4 इलेक्ट्रॉन हम लोग ऐड करेंगे, 4 इलेक्ट्रॉन। लेकिन एक चीज़ और हम देखते हैं कि ये 2OH माइनस 2H माइनस दोनों को हम एक साथ ऐड कर दें तो ये 4OH माइनस हो जाएगा। तो हम इसको यहाँ एक में भी लिख सकते हैं, यहाँ पर 4OH माइनस लिख सकते हैं। और ये जो 2H2O है दोनों मिलके 4H2O हो जाएगा। तो हम दो जगह ना लिख करके इसको एक ही जगह पर दोनों को ऐड करके लिख दे रहे हैं 4H2O, और ये हो गया हमारा 4 इलेक्ट्रॉन। सिमिलरली हम इसको भी बैलेंस करेंगे। तो इसको बैलेंस करने में हम क्या देख रहे हैं कि हमारा जो है हाइड्रोजन 4 है, इधर कोई हाइड्रोजन नहीं है, लेफ्ट साइड में कोई हाइड्रोजन नहीं है, राइट साइड में हाइड्रोजन 4 है। तो हाइड्रोजन को बैलेंस करने के लिए हम लोग क्या ऐड करते हैं H2O का ऐड करते हैं। 1 हाइड्रोजन को बैलेंस करने के लिए 1H2O, 2 हाइड्रोजन को बैलेंस करने के लिए 2H2O। तो यहाँ पर हमारा 4 हाइड्रोजन है, इधर कोई हाइड्रोजन नहीं है, तो हम क्या करेंगे यहाँ पर 4H2O को ऐड कर देंगे, 4H2O। अब हम दोनों तरफ मिलाएं, यहाँ लेफ्ट साइड में O2 है और यहाँ पर 4O है, टोटल मिलके लेफ्ट साइड में O का नंबर 6 हो गया और राइट साइड में जो है 4 देना कोई जरूरी नहीं है, यहाँ पर जो है 4 है तो 2 भी लगा देंगे तो हो जाएगा, यहाँ पर 2 ही कर देते हैं। मेन हाइड्रोजन को बैलेंस करने के लिए H2O ऐड किया जाता है, हमने 4 हाइड्रोजन को बैलेंस करने के लिए हमने 2H2O ऐड किया यहाँ पर। अब कंपेयर करते हैं, O जो है लेफ्ट साइड में 2 यहाँ है और 2 यहाँ है, टोटल O का नंबर 4 है लेफ्ट साइड में, तो राइट साइड में भी O का नंबर 4 है, और लेफ्ट साइड में H का नंबर 4 है, तो राइट साइड में H का नंबर 4 है। अब चार्ज बैलेंस करना है, तो उधर 4 माइनस है राइट साइड में, लेफ्ट साइड में कोई माइनस नहीं है, तो चार्ज को बैलेंस करने के लिए हम लोग इलेक्ट्रॉन ऐड करते हैं। और कितना चार्ज बैलेंस करना है तो 4 माइनस, यहाँ पर 4 इलेक्ट्रॉन को हम लोग ऐड करेंगे। H2O लिक्विड होता है। तो इस तरीके से हमारा कैथोड का रिएक्शन भी बैलेंस हो गया। O लेफ्ट साइड में 2 है और यहाँ 2 है, टोटल 4। इधर राइट साइड में भी O का नंबर 4 है और H जो है लेफ्ट साइड में 4 है, तो राइट साइड में भी H 4 है। चार्ज जो है 4 माइनस लेफ्ट साइड में भी है, 4 माइनस राइट साइड में भी है। जब हम ऐड करेंगे तो ये 4OH माइनस और 4OH माइनस कैंसिल हो जाएगा और 4 इलेक्ट्रॉन कैंसिल हो जाएगा
और बाकी सबको हम ऐड कर देंगे। तो यहाँ जो है ऐड करेंगे तो ये आएगा हमारा 2H2 गैस प्लस O2 गैस, 2 गैस प्लस 2H2O प्लस 2H2O लिक्विड। इधर हो गया हमारा H2O। बट अगर हम इस H2O को लेफ्ट साइड से राइट साइड में ले जाएंगे तो ये 2H2O इसमें जाकर के माइनस हो जाएगा और 4H2O की जगह पर ये हो जाएगा 2H2O, क्योंकि ये 2H2O राइट साइड में जब ले जाएंगे तो इसमें से सब्सट्रैक्ट हो जाएगा और यहाँ हो जाएगा ये H2O उधर चला जाएगा और ये हो जाएगा 4H2O के प्लेस पर 2H2O। तो इस तरीक़ा से हमारा ये एनोड रिएक्शन ये हो गया, कैथोड रिएक्शन ये हो गया और ओवरऑल रिएक्शन या नेट सेल रिएक्शन हमारा ये हो गया। अब ये जो सेल होता है, इस सेल में सिर्फ मेनली हम क्या देख रहे हैं कि हाइड्रोजन ऑक्सीजन लेते हैं और सेल के यूज होने पर हमारा ओनली वाटर बनता है। तो जब रॉकेट में इस सेल को ले जाया जाता है तो पहला नंबर तो ये हल्का है, क्योंकि हम लोग हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के सिलेंडर को जब हम रॉकेट में ले जाएंगे तो हल्का होगा, हल्का गैस है हाइड्रोजन गैस। और हम जब यूज करते हैं हाइड्रोजन ऑक्सीजन गैस को उस सेल में, फ्यूल सेल में, तो हमारा ओनली वाटर बनता है, जिसके वजह से पोल्यूशन नहीं होता है। वाटर से क्या पोल्यूशन होगा। और एक और इस वाटर का यूज होता है, जो एस्ट्रोनॉट होते हैं वो इसको ड्रिंकिंग के लिए यूज कर लेते हैं। उनको अलग से वाटर ले जाने की आवश्यकता नहीं होती है, क्योंकि अलग से वाटर लेंगे तो फिर उसका वेट बढ़ जाएगा रॉकेट में, तो इनको अलग से वाटर ले जाने की ज़रूरत नहीं होती है। क्योंकि जब सेल यूज होता है तो आपको हाइड्रोजन ऑक्सीजन उस सेल में डाला जाता है और इस हाइड्रोजन ऑक्सीजन के फ्यूल का जो एनर्जी है इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट होता है, जिसकी वजह से एक तो इलेक्ट्रिकल एनर्जी कन्वर्ट होने की वजह से विद्युत मिलता है, इलेक्ट्रिसिटी मिलती है, जिसका यूज रॉकेट में होता है। और ये वाटर बनने की वजह से कोई पोल्यूशन नहीं होता है। और इस वाटर को जो एस्ट्रोनॉट होते हैं वो ड्रिंकिंग के लिए भी यूज करते हैं। तो इस तरीक़ा से बहुत इम्पोर्टेंट है रॉकेट के लिए हाइड्रोजन ऑक्सीजन फ्यूल सेल। तो आप लोग इसको कॉपी करें। अगला टॉपिक हम देखते हैं एडवांटेज ऑफ फ्यूल सेल। इसका हिंदी होता है ईंधन सेल का लाभ। फर्स्ट एडवांटेज फ्यूल सेल का है कि इसका हाई इफिशियंसी होता है, यानी कि अप्रोक्स 70%। अंडर सर्टेन कंडीशन, कुछ स्थिति के अंतर्गत 95% तक इसकी इफिशियंसी हो जाती है। तो यह हाई इफिशियंसी देता है। सेकंड इसका एडवांटेज है कि पोल्यूशन फ्री वर्किंग, प्रदूषण मुक्त कार्य यह करता है। जब हम लोग फ्यूल सेल का यूज करेंगे तो किसी तरह का पोल्यूशन नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? ड्यू टू द ओनली प्रोडक्ट इज H2O। जब हम लोग फ्यूल सेल का यूज करते हैं तो हमारा जो प्रोडक्ट होता है ओनली H2O होता है। इस H2O की वजह से कोई पोल्यूशन नहीं होता है, H2O पोल्यूशन नहीं करता है। और इस H2O का और भी यूज है। क्या यूज है? तो इन स्पेस क्राफ्ट दिस वाटर इज यूज्ड फॉर मीटिंग द रिक्वायरमेंट ऑफ एस्ट्रोनॉट्स। जो अंतरिक्ष यात्री होते हैं अपनी प्यास मिटाने के लिए अंतरिक्ष यान में इस वाटर का उपयोग करते हैं। तो ही इसका हिंदी भी लिख दिए हैं कि फ्यूल सेल का उपयोग करने पर सिर्फ H2O उत्पाद बनने के कारण प्रदूषण नहीं होता है। और ये अंतरिक्ष यान में इस जल का उपयोग अंतरिक्ष यात्री अपनी प्यास बुझाने के लिए करते हैं। तो आप लोग इसको कॉपी कर लें। थैंक यू।